हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्रैक यूजीसी नेट विथ पीवाईक्यू, जिसमें हम लोग किसी भी एक पीवाईक्यू को लेंगे, उसका क्या टॉपिक है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जिनकी जितनी भी जानकारी हो सकती है, जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और उससे रिलेटेड जो प्रमुख फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है और इसका टॉपिक है डब्ल्यूटीओ डायरेक्टर जनरल। डिटेल एनालिसिस करेंगे इसके बारे में। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चंस कौन-कौन से थे, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो जब समाप्त होगा तो लास्ट में हम लोग कम से कम उसके डब्ल्यूटीओ के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो पहले क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आया हुआ था इस साल 6 जनवरी 2025 का जो एग्जाम्स हुआ था पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट का, कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जो सर्व की थी डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ में। तो ये आपको क्वेश्चन था और आपको ऑप्शंस 4 दिए हुए थे। ठीक। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था अरेंज करने के लिए कि फॉलोइंग जो डायरेक्टर जनरल है डब्ल्यूटीओ या गार्ड के, उनको उनके ऑफिस के टर्म के आधार पे आपको अरेंज करना था। दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो लिस्ट है डायरेक्टर जनरल्स की, सेक्रेटरीट जनरल की, गार्ड की और फिर उसके बाद डब्ल्यूटीओ की। तो जो गॉट था उसके जनरल गॉट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसके सेक्रेटरी जनरल्स पहले थे एरिक वेल्डहम वाइट। 1948 से लेकर 1968 तक थे। तो इनका टर्म ऑफिस याद रखिएगा। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में इनको भी मैच करने को कुछ भी दे सकता है। ठीक। ओलिवर लॉन्ग है, स्विट्जरलैंड से थे, ये 1968 से 1980 तक थे। अर्थल डंकल हैं, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, ये 1980 से 1993 तक थे। पीटर सदरलैंड है, ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं और इनका जो टर्म था 1993 से 1995 तक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट गॉड के सेक्रेटरी जनरल थे वो पीटर सदरलैंड थे और यही जो है तो फर्स्ट डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल्स भी बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है कि लास्ट गार्ड के सेक्रेटरी जनरल और फर्स्ट डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे जो आयरलैंड से बिलोंग करते थे। इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस था वो 1993 से 1995 तक था। अब सभी जो डायरेक्टर जनरल्स हैं डब्ल्यूटीओ की उनकी लिस्ट देख लेते हैं, उनके टर्म ऑफ ऑफिस को देख लेते हैं और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। पीटर सदरलैंड आपके आयरलैंड से बिलोंग करते थे, फर्स्ट बने थे, आपको मालूम ही है। 1 जुलाई 1993 से 30 अप्रैल 1995 तक ये थे। फिर इसके बाद आते हैं रेनताओ रेगिरो। नाम्स को आप लोग प्रोनाउंसिएशंस पर मत जाइएगा। इटली से बिलोंग करते थे। ये 1 मई 1995 से लेके 31 अगस्त 1999 तक ये ऑफिस में थे। इसके बाद माइक मूरे आते हैं, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे। ये 1 सितंबर 1999 से 31 अगस्त 2002 तक ये डायरेक्टर जनरल्स रहते हैं। इसके बाद सुपाची पनित पकड़ी आते हैं, थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। ये 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2005 तक ये रहते हैं डायरेक्टर जनरल। इसके बाद नेक्स्ट नाम आता है, इंपॉर्टेंट नाम है पास्कल लैमी का। ये फ्रांस के थे। ये 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए जो है तो डायरेक्टर जनरल्स के रूप में कार्य किए, इसलिए इनका नाम याद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पास्कल लैमी। 2005 से लेके 2009 तक पहले कार्य करते हैं, फिर आपके 2009 से लेके 2013 तक ये डायरेक्टर जनरल्स के रूप में कार्य करते हैं। लगभग 8 सालों के लिए ये रहते हैं पद पे। तो याद रखिएगा पास्कल लैमी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए रहते हैं। फिर नेक्स्ट नाम आता है रोबर्टो एजेवोडो का। ये ब्राजील से रहते हैं। ये 2013 से लेके 2020 तक ये डायरेक्टर जनरल्स रहते हैं डब्ल्यूटीओ और वर्तमान में है नागोजी ओकोंजा आइवेला। ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। ये फर्स्ट महिला डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल्स है। ये 1 मार्च 2021 से ऑफिस ली हैं और अभी तक इसी पद पे बनी हुई हैं। 2025 तक ये रहेंगी, 31 अगस्त 2025 तक के लिए ऑफिस में रहेंगी। तो नोट करने वाली बात यह है कि नोगोची ओकोजाना आइवेला जो हैं ये 7th डायरेक्टर जनरल हैं डब्ल्यूटीओ के। ये इस ऑफिस में आई हैं, यानी जब पद होल्ड की हैं वो 1 मार्च 2021 से। ये फर्स्ट बन गई हैं वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ की। साथ ही साथ ये फर्स्ट अफ्रीकन्स भी है। तो याद रखिएगा फर्स्ट अफ्रीकन्स भी अगर पूछा गया तो वो भी इन्हीं का नाम आएगा, टू सर्व द डायरेक्टर जनरल्स। इनका टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो एक्सपायर होगा 31 अगस्त 2025 को।
तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग फैक्ट्स देखेंगे डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो फर्स्ट वुमेन्स और फर्स्ट अफ्रीकन्स जो डायरेक्टर जनरल्स के रूप में डब्ल्यूटीओ में रही हैं, तो आपका चौथा ऑप्शन नागोची ओगोंजाना आइवेला आपका करेक्ट होगा। ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो अरेंज करने के लिए था डायरेक्टर जनरल और गॉड के डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये तीनों नाम्स जो हैं ये गॉड के फर्स्ट तीन लगातार डायरेक्टर जनरल थे, और लास्ट जो डायरेक्टर जनरल थे वो पीटर सडरलैंड थे। तो एरिक वेंडहम वाइट, ओलिवर लॉन्ग और अर्थेल डकल, ये तीनों क्रम से थे। इसके बाद आपके चौथे नंबर्स पे जो आते थे वो लास्ट जो सेक्रेटरी जनरल थे डब्ल्यूटीओ के वो पीटर सदरलैंड थे, और उसके बाद जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं डब्ल्यूटीओ के वो नागोजी ओगोजाना आइवेला है, और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल पीटर सदरलैंड थे। ठीक। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी डी ए ई, यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, विच डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ सर्व टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए कौन सर्व किया है? तो याद रखिएगा पास्कल लैमी, 2005 से लेके 2013 तक ये डायरेक्टर जनरल रहे हैं डब्ल्यूटीओ के, तो याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड यानी गॉट एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा ये जो लास्ट थे और फर्स्ट डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल थे वो पीटर सदरलैंड थे, हमने इसको वीडियो में पहले भी कवर किया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अरेंज द फॉलोइंग डायरेक्टर जनरल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इन देयर टर्म ऑफ ऑफिस। तो यहाँ पर डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल्स हैं, आपको इनको उनके क्रम में लगाना है। ठीक। तो सुपाची पनिक पकड़ी आते हैं, रेंतो रोगोरो, नागजी ओकोचाना आइवेला और माइक मूरे, ये आपके दिए हुआ है, तो आपको मालूम होगा ये जो है आपके इस वर्तमान में है। इससे पहले आपके कौन थे? रेंतो रेगुरो थे, फिर माइक मूरे पहले थे, चौथा ऑप्शन से शुरू होगा, यानी सी नंबर जो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है सेकंड, पहले फोर्थ फिर सेकंड फिर फर्स्ट फिर आपका तो थर्ड है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, सबसे पहले आते हैं सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। रेंतोरो रुगिरो ये 1995 से 1999 तक रहते हैं, फिर माइक मूरे 1999 से 2002 तक रहते हैं, सुपाची पनिक पकड़ी रहते हैं 2002 से 2005, और ये वर्तमान में फर्स्ट महिला जो डायरेक्टर जनरल थी नागोची 2021 से प्रेजेंट तक हैं। अब हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो फर्स्ट फैक्ट है इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। डब्ल्यूटीओ जो है तो ऑफिशियली जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो प्रेडेसर्स ऑर्गेनाइजेशन था वो गॉड था, जो 1994 1948 से जो तो इस्टेब्लिश हुआ था। मेंबर्स की बात की जाए तो करंटली इसमें 164 मेंबर्स हैं, जो ओवरऑल 98% जो ग्लोबल 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 ट्रेड होता है उसको कवर करते हैं। प्राइमरी जो फंक्शंस है डब्ल्यूटीओ का, इंश्योर करना कि जो ट्रेड फ्लो हो वो स्मूथली हो, प्रिडिक्टेबली हो और फ्रीली हो, जितना पॉसिबल हो सके। डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये प्रोवाइड करता है मेंबर्स कंट्रीज को रिजॉल्व ट्रेड रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं। इट्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम इज कंसिडर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस की अचीवमेंट, ये की अचीवमेंट माना जाता है। इसमें ट्रेड निगोशिएशंस होता है, जो होस्ट राउंड्स होते हैं ट्रेड निगोशिएशंस के लिए, ताकि लिबरलाइज किया जा सके जो ट्रेड्स हैं और अपडेट किया जा सके जो ट्रेड्स के रूल हैं, जो ट्रेड निगोशिएशंस के द्वारा ये किए जाते हैं। इसके की एग्रीमेंट्स जो हैं याद रखिएगा, एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर हुआ है, इसको एओ ए के नाम से जाना जाता है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज हुआ है, जिसको जीएटीएस के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स मेजर्स हैं, ट्रिम्स के रूप में जाने जाते हैं, और एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिम्स के रूप में जाना जाता है। इनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो बाइंडिंग कमिटमेंट्स होते हैं मेंबर कंट्रीज के द्वारा। तो याद रखिएगा डब्ल्यूटीओ के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो बाइंडिंग कमिटमेंट्स होते हैं। मिनिस्टीरियल जो कॉन्फ्रेंस होता है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जो एटलीस्ट एक बार मिलती है हर 2 साल में। तो 2 साल में एक बार मिलती है, याद रखिएगा मिनिस्टीरियल जो कॉन्फ्रेंस होता है, और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। कभी एग्जाम से पूछा गया कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या है डब्ल्यूटीओ की, तो आपका मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है।
जनरल काउंसिल क्या है डब्ल्यूटीओ के में? तो जनरल काउंसिल जो है ये मैनेज करता है डे टू डे वर्क जो होते हैं डब्ल्यूटीओ के उसको। ये कंसिस्ट करते हैं जितने भी रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज होते हैं उनके सभी मेंबर्स इसमें बिलोंग करते हैं, ठीक। जनरल काउंसिल डायरेक्टर जनरल हेड होते हैं डब्ल्यूटीओ के, डब्ल्यूटीओ सेक्रेटरीट के रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं ओवरसीइंग द ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस को। दोहा राउंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, लॉन्च हुआ था, कब हुआ था याद रखिएगा, एग्जाम से पूछा जा सकता है, 2001 में हुआ था। दिस राउंड ऑफ ट्रेड निगोशिएशन एम एड्रेस द नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज की जो नीड्स हैं उसको फोकस करके दोहा डेवलपमेंट राउंड्स ऑर्गेनाइज हुआ था। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट्स ये कब हुआ था? 2017 में ये कम इनटू फोर्स आया था। तो याद रखिएगा ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट्स जो हुआ था 2007 में हुआ था, ठीक। कंसेशन डिसीजन मेकिंग यानी जो यहाँ पर डिसीजंस होते हैं वो कंसेसस बेसिस पर होते हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज होते हैं वो सभी का कंसेसस लिया जाता है। हेडक्वार्टर जो है डब्ल्यूटीओ का याद रखिएगा जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है, ठीक। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज्ड एलॉन्ग साइड था आईएमएफ, और जब वर्ल्ड बैंक बन रहा था उसी के साथ तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन था वो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज किया गया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 1944 में। लेकिन ये रियलिटी में कभी एग्जिस्ट में आया ही नहीं, क्योंकि यूएसए और यूके जो थे वो इसका विरोध कर रहे थे, इस कारण इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं बना था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना था, ठीक। नेक्स्ट फैक्ट है इंडिया जो है तो इसका फाउंडिंग मेंबर था डब्ल्यूटीओ का। चाइना इसको कब ज्वाइन करता है? इंपॉर्टेंट है, चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है और डब्ल्यूटीओ को 2001 में जो है तो ज्वाइन करता है, ठीक। ट्रेडिंग टेरिटरीज की बात की जाए तो कस्टम जो टेरिटरीज होती हैं वो भी मेंबर्स बन सकती हैं डब्ल्यूटीओ की, जैसे हांगकांग और ताइवान जो है तो इसके मेंबर्स हैं, जबकि ये कस्टम टेरिटरीज हैं चाइना की। और यूरोपियन यूनियन जो है वो भी मेंबर्स है, ठीक। परमानेंट मिशंस ईच डब्ल्यूटीओ जो मेंबर्स होते हैं कंट्रीज उनके परमानेंट मिशंस या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डब्ल्यूटीओ के जो हेडक्वार्टर होता है वहां पर, जनरल जैसे जिनेवा स्विट्जरलैंड। वोटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूटीओ के जो ऑपरेट करता है वो वन मेंबर वन वोट सिस्टम पर आधारित है, ना कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की तरह, ठीक। तो आईएमएफ की तरह नहीं है जहां पर जिसकी जितना कंट्रीब्यूशन होता है उस हिसाब से उनकी वोटिंग्स का वैल्यू होता है, जबकि जो हमारा डब्ल्यूटीओ है डब्ल्यूटीओ में वन मेंबर वन वोट सिस्टम आधारित है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल, उस पर से पीवाईक्यू हमने निकाला और उसको हमने डिटेल एनालिसिस भी किया, और जितने भी डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम से रिलेटेड आ सकते हैं एग्जाम्स में उनको हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपने वीडियो के अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।